The second round of talks between protesting junior doctors and West Bengal government has failed to resolve the deadlock. The meeting has ended on a positive note. However, the West Bengal government has refused to hand over signed and written minutes of the issues that have been discussed. Doctors have announced that they would continue with their protests till the government issues written directives on the safety and security for doctors in the state-run hospitals. Let's in fact listen into what the protesting doctors have said after the meeting. आए थे यहाँ पे सदस्यों से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर ज़्यादा बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है और साथ में जो पेशेंट्स है सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारे डिमांड 5 में थ्रेड कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके नहीं था तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। ये रिटर्न में ना मिल जो मिनट्स हम लोग को चाहिए था, जिस हिसाब से हम लोग जो डिमांड रखे थे वो डिमांड शायद उस हिसाब से उन्होंने लिख के दे नहीं पाया, क्योंकि उनको हायर अथॉरिटी में जवाब देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग ने इसी अनुसार मीटिंग ख़त्म किया। उनके मिनट में हम लोग ने साइन नहीं किया, हमारा डिमांड हमने सबमिट करके आया है। इसके हिसाब उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टिव निकालेंगे। हम लोग डायरेक्टिव निकलने तक का वेट करते हैं, लेकिन इस डायरेक्टिव निकलने तक हम लोग जो भी चल रहा था वैसी तरह हमारा अवस्था चलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम थोड़े हताश है इस मीटिंग के बाद। Today when we went in, we were very hopeful because we also have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were told that whatever points that we are making, they are very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. Rani Datta is joining us for more on this story. Rani, doctors are reacting to the media, speaking on why the deadlock has not been broken between the state government and the protesting doctors. एकदम ही देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से लगातार आज 41 डेज हो चुका है जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट जारी है, और 10 दिन के आसपास वो लोग शास्त्री भवन के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी टाइम पर 2 दिन पहले भी ममता बनर्जी के साथ डॉक्टर्स का जब मुलाकात हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में 5 डिमांड को लेकर डॉक्टर्स के तरफ से बात किया गया था। उस 5 डिमांड के बीच में बहुत सारे डिमांड को अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से मान लिया गया है, जिसके कारण कोलकाता पुलिस के पुलिस कमिश्नर को लेकर 4 लोगों को ट्रांसफर भी किया गया है, और उसको लेकर ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके जो भी मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर भी बात किया गया था। मगर डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक उन लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी को लेकर बात करने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये बात करने के लिए कल चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने के लिए डॉक्टर्स का जो डेलीगेशन टीम पहुंचे थे नवान्न में। डेलीगेशन टीम के साथ करीब 6 घंटे तक मीटिंग हुआ वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत सिर्फ नहीं, मनोज पंत के साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो टास्क फोर्स तैयार किया गया है, वो टास्क फोर्स का जो मेंबर्स थे उनके साथ भी डॉक्टर्स मीटिंग किए। और अगले दिन ये हॉस्पिटल्स में क्या क्या चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए चाहिए, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, उसको लेकर बातचीत हुआ। मगर डॉक्टर्स मीटिंग खत्म करके निकलने के बाद डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि ये मीटिंग पर जो बातचीत हुआ वो सब बात कोई
डॉक्टर्स की तरफ से जो डिमांड रखा गया सबको चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बार बार ही एक्सेप्ट करने के बावजूद भी मिनट्स देने पर इनकार किए गवर्नमेंट। पूरा बात को लेकर मिनट्स नहीं दिया गया है और कब तक ये इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका भी कोई मालूम नहीं है और कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर ही डॉक्टर्स का कहना है जब तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये वारवारी जो प्रॉमिस किया गया है इसको इम्प्लीमेंटेशन ना किया जाए, जब तक कोई सरकारी नोटिस इशू करके कोई इम्प्लीमेंटेशन ना किया जाए तब तक डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। सीज वर्क जो है ये सीज वर्क भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि वारवारी जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करके जो हॉस्पिटल्स है, जो मेडिकल कॉलेजेस है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर चेंज करना अभी सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरा घटना के बाद, आरजी को इंसिडेंट के बाद पूरा राज्य का जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, 28 मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ ही सातना हॉस्पिटल, सब जगह में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है जूनियर डॉक्टर्स का, उसको इंश्योर करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद ही जूनियर डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट उठेगा, सीज वर्क उठेगा और डॉक्टर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा बात गवर्नमेंट मान ले और गवर्नमेंट की तरफ से जो सेफ्टी मेजरमेंट वो इंश्योर किया जाए और उसके बाद ही डॉक्टर्स काम पे लौट पाएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.